क्वेश्चन नंबर 46 कैश फ्लो स्टेटमेंट का, राइट। इसमें कहते हैं बैलेंस शीट ऑफ एमएम लिमिटेड 31 मार्च 23 का। सबसे पहले शेयर कैपिटल, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग का पार्ट है। रिजर्व्स एंड सरप्लस नोट, ओके, 2 lakhs। सो इसमें भी वही होगा, 2 lakhs माइनस एंड माइनस 50,000, तो ये प्लस बन जाएगा विच वुड बी 3 lakhs। देन इट वुड बी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नोट नंबर 2, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स डिबेंचर्स है, सो नो चेंज। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आएगा 12% ओपनिंग पे, फॉर 4,50,000 पे 12% डिबेंचर्स। सबसे पहले तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में ऐड होगा एंड देन फाइनेंसिंग में सब्ट्रैक्ट होगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स इंक्रीज है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ओके। सो डिबेंचर्स 4,50,000 पे नहीं आएगा, इंटरेस्ट 5 lakhs पे आएगा, बिकॉज जो हमारे डिबेंचर्स है ना वो 31 मार्च को हमने रीपे किए हैं। ये जो हम पे कर रहे हैं ना 50,000, ये 31 मार्च को है। सो इंटरेस्ट के पर्पजेज 50,000 प्लस 450 दोनों ऐड होंगे। सो 5 lakhs के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा इसका इनटू 12%। बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आई हैव जस्ट नोटिस, प्रोविजन फॉर टैक्स है एंड देयर इज टैक्स पेड ऑल्सो, अकाउंट बन जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स। सो जो अकाउंट बना के आएगा वो बेसिकली नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा, और टैक्स पेड ऑपरेटिंग में सबसे लास्ट में 70,000 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नोट नंबर 5 इंक्रीज है। सो मशीनरी इंक्रीज हुई है, परचेज। डेप्रिसिएशन दिस माइनस दिस, 99,000 का डेप्रिसिएशन होगा फॉर द करंट ईयर। गुडविल, I think the next would have been the goodwill only. Sixth part, intangible asset goodwill 10,000. Amortization of goodwill non-cash non-operating में ऐड हो जाएगा। Stock in trade 7th. Current investments is part of cash and cash equivalents. So ये end का part है, ये opening cash का part है, right? दोनों ऐड होंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के टाइम पे। करंट एसेट्स हमने परचेज किए हैं, सो स्टॉक परचेज हुआ है तो आउटफ्लो ऑफ कैश है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। सो आई मेड द फॉर्मेट कैश फ्लो स्टेटमेंट का। सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स बना लेते हैं, बिकॉज हमें प्रोविजन चाहिए भी एक्चुअली, क्योंकि ये करंट लाइबिलिटी है, इसलिए हम क्रेडिट साइड से ओपनिंग बैलेंस शुरू करेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस carried down and to bank which is tax paid. Now balance brought down, opening balance 90,000 and 70,000, and 70,000 is paid. So it would be 90,000, 70,000, 70,000 is paid, tax paid. So 1,40,000. This would also be 1,40,000 by P&L account, profit and loss account. So 50,000. Depreciation in a year. 50,000 rupees is the depreciation during the year. चलिए let's start. So net profit, that is surplus. सबसे पहले सरप्लस की वैल्यू आ गई 3 lakhs. So surplus would be 2 lakhs minus का 50,000. So which becomes 3 lakhs. Then we have to add the provision for tax 50,000. So the value would be 3 lakhs. This is net profit before taxation and any extraordinary item. So it would be 3 lakhs. हम क्या करेंगे अब? Add क्या? Non cash and if there are non operating expenses तो वो भी।
इनकम्स होगी हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो डेप्रिसिएशन 99,000 था. amortization ऑफ गुडविल depreciation amortization of goodwill and interest on debentures. Interest on debentures. So for the interest on debentures I've explained you, it was 4,50,000 was the balance plus 50,000 हम लोग रीपे कर रहे थे इस साल में. सो टोटल 5 लाख के ऊपर कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. 12% के हिसाब से इट वुड बी 60,000 रुपीज. Amortization of goodwill was 10,000. Sorry, 10,000. And depreciation was 99,000. 99, 60 and 10,000. So this becomes 109, 179, 169, 169. यहाँ पे आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस दोनों को ऐड कर देंगे. इट विल बी 4,69,000 वुड बी द नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. वी रिमेंबर द देयर वाज इंक्रीज इन inventory. So increase in current asset हमेशा subtract होता है. The value of inventories was 7th point stock in trade. So it was 55 and 7 is 62,000. Let me check. Minus 45,000, 62,000. So 62,000 subtract हो जाएगा and करंट इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ये नहीं आएंगे. शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में बैंक ओवरड्राफ्ट और प्रोविजन फॉर टैक्स था वो भी नहीं आएगा. सो इट इज ओनली दिस नीड्स टू बी सब्ट्रैक्टेड विच इज 62,000. सो दिस विल बी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस. ऑपरेशन से हमने कितना कैश जनरेट किया? द वैल्यू वुड बी 4,07,000 was the cash generated. इसमें लेस टैक्स हमने पे करना है विच वॉज 70,000 रुपीज. सो दिस इज नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. सो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 3,37,000 would be the net cash which is generated from operating activities. Again part B is investing activity. Investing activity में purchase of machinery था and purchase of machine and purchase of investments भी था. non-current investments 25,000 के परचेज किए और मशीन हमने की है मशीनरी 12 minus 821,000 3,82,000. सो ये दोनों माइनस हो जाएंगे. 3,82,000 एंड 25,000. 3,82,000 and purchase of investments 25,000. सो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. बैलेंस इट विल बी कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. इन्वेस्टिंग में जो हमने कैश यूज किया है
4,07,000 would be the cash used in investing activity. 4,07,000. Then it would be financing activity. Part C would be financing activity. सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या आएगा? फाइनेंसिंग में हमारा आएगा सबसे पहले आएगा 1,00,000 इशू ऑफ शेयर कैपिटल. देन हाँ, ये भी पेड था ना 50,000. सो यहाँ से देखते हैं. 1,00,000 का वो हो गया. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे किया हमने, वो भी आएगा. बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा 1,00,000. इतना तो याद भी नहीं रहेगा, लिख लें पहले. सो इट इज इशू ऑफ शेयर कैपिटल. issue of share capital 1,00,000. Then bank overdraft, ये भी इंक्रीज है. सो 50 से 150 हुआ था, तो 1,00,000 ये हो गया. बैंक ओवरड्राफ्ट, देन इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर्स पेड. 5 lakhs पे 12% डिबेंचर्स इज 60,000 रुपीज. सो माइनस 60,000 हो जाएगा. एंड रिडम्पशन ऑफ 12% debentures 50,000. So this would be cash flow from financing activity. फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो ये आ जाएगा. ओके सो लेट अस सी द टोटल. उसके बाद आ जाएगा ओपनिंग कैश. अभी टोटल करते हैं उसका. सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. सबसे पहले आएगा ओपनिंग कैश, देन करंट इन्वेस्टमेंट्स. द वैल्यू ऑफ ओपनिंग कैश वाज 60,000. current investment was also 60,000. So it was 60,000 and 60,000. So 1,20,000. Last is cash at the end, closing cash. Closing cash, current investments, but closing wala. So closing cash 90,000 and current investments is 50,000. Closing cash is 90,000 and current investment is 50,000. Sorry. So 1,40,000 should be the answer. Let me check if it was current investment was 50,000, 90 and 50. So it should be 1,40,000. हमारा आंसर 1,40,000 आना चाहिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का. सो लेट मी चेक. इट इज ओके. कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग निकाला हमने भी. एक और एक 2,00,000. 2,00,000 में से एक 10 गया. This would be 90,000 from financing activities. 90,000. So 90,000 plus 1,20,000 plus ये तो माइनस का था 337 माइनस 407,000 1,40,000. So our answer is absolutely correct. 1,40,000 ही क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 90 प्लस 50 करके, और हमारा ऊपर का बैलेंस भी 1,40,000 है. राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. अगर आपको कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो. आई टेक केयर ऑल योर डाउट्स. टेक केयर. गुड बाय.